डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश सब्जेक्ट के राइटिंग सेक्शन में अक्सर आर्टिकल, एसेज और पैराग्राफ आया करता है। यूपी बोर्ड 11-12 क्लास के लिए तो इस आर्टिकल के जो मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स हैं और इसे लगभग 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होता है। आर्टिकल्स के ऊपर हम चैनल पर इससे पहले भी 2 वीडियो कर चुके हैं। पहले वीडियो में हमने बताया कि आर्टिकल को किस तरह से लिखा जाना चाहिए और दूसरे वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल दिया था आर्टिकल राइटिंग का, द पोजीशन ऑफ विमेन इन इंडियन सोसाइटी। ये उसी ऑर्डर में, उसी क्रम में तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको एक और एग्जाम्पल आर्टिकल राइटिंग का देने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। आइए विदाउट एनी डिले आर्टिकल शुरू करते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है, ये अक्सर एग्ज़ाम्स में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, बनावट की आर्टिकल की। तो जैसे कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि आर्टिकल के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। अब ये पार्ट्स हैं आपका आर्टिकल की ओपनिंग, आर्टिकल का मिडिल और आर्टिकल का एंड, जिसे हम कंक्लूजन के नाम से भी जानते हैं। जब आर्टिकल की ओपनिंग जो होती है उसमें बेसिकली हम आर्टिकल के बारे में 2 पॉइंट्स को कवर करते हैं। एक तो आर्टिकल का रिलेवेंस, यानी आर्टिकल का हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, और दूसरा टॉपिक का इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, अब हम आर्टिकल की ओपनिंग पे आते हैं। आर्टिकल है हमारा हेल्थ इज वेल्थ। तो आर्टिकल मतलब हेल्थ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम शुरुआत इससे करेंगे। इट इज ऑफन सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ। अक्सर कहा जाता है कि हेल्थ ही दौलत है। फॉर अ स्टूडेंट हेल्थ इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट के लिए हेल्थ और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? बिकॉज अ हेल्दी माइंड रेजाइड्स ओनली इन अ हेल्दी बॉडी। क्योंकि स्टूडेंट को एक हेल्दी माइंड की ज़रूरत होती है, बिकॉज इट इज़ हिज लर्निंग फेज। तो हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही हो सकता है। अब दूसरा पार्ट हम कवर करेंगे। नाउ अ डेज फिटनेस जिम्स हैज़ कम अप एवरीवेयर। आजकल आप देखते हैं कि फिटनेस वाले जिम्स हर गली और नुक्कड़ में हैं। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गो वॉकिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। और बहुत सारे लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में। दिस इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है, ये इशारा करता है दैट पीपल आर स्लोली बट श्योरली अंडरस्टैंडिंग, कि लोग, पीपल आर स्लोली बट श्योरली, कि लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन पक्के तौर पर अंडरस्टैंडिंग, पहचान रहे हैं द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के बेनिफिट, हेल्दी रहने के क्या बेनिफिट्स हैं। अब फ्रेंड्स, अब मिडिल को हम कवर करेंगे, जो मेन पार्ट होता है किसी आर्टिकल या पैराग्राफ का या एस्से का। तो अब हेल्दी रहने के लिए क्या क्या ज़रूरत है? एक है हमारा क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, दूसरा हमारी फूड हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए रेगुलर, हाइजीन हैबिट्स हमारी अच्छी होनी चाहिए, और फिर इसके बावजूद भी कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इन 5 पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। हेल्दी इन्वायरमेंट, अ हेल्दी इन्वायरमेंट इज नेसेसरी, जरूरी है फॉर अ गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए। फ्रेश एयर, क्लीन वाटर एंड सनलाइट आर बेसिक नीड्स फॉर गुड हेल्थ। ये तीनों चीज़ें सबसे बेसिक ज़रूरत है अच्छी हेल्थ की। फ्रेश एयर इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। अगर फ्रेश एयर है, ताज़ा एयर है, प्योर एयर है, तो वो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। पॉल्यूटेड वाटर क्या करता है? पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज डिजीज़। पॉल्यूटेड वाटर हमारा अगर पॉल्यूटेड है, गंदा है, तो डिजीज़ करता है, लाइक डायसेंट्री एंड कोलेरा। सनलाइट गिव्स विटामिन डी। सनलाइट हमें विटामिन डी देती है, विच मेक्स बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला पॉइंट है आपका फूड हैबिट्स आपकी कैसी होनी चाहिए, यानी खाने पीने की आदतें कैसी होनी चाहिए। वो है द फूड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी एंड ग्रोथ।
फूड इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एनर्जी और ग्रोथ देता है, बट इवन मोर इंपॉर्टेंट आर आवर फूड हैबिट्स। लेकिन फूड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी फूड हैबिट्स। दैट इज फूड हैबिट्स, दैट इज व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं, हाउ मच वी ईट, कितना खाते हैं, एंड व्हेन वी ईट, और कब खाते हैं। ये सारी तीनों चीज़ें इवन फूड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आवर फूड मस्ट इंक्लूड ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। हमारा फूड को इंक्लूड करना चाहिए ऑल नेसेसरी, जरूरी न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिन चीज़ों की बॉडी को ज़रूरत होती है। जैसे आगे ये सेमीकोलन करके कर रखा है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द राइट क्वांटिटीज। वो भी है कि ये चीज़ें चाहिए लेकिन इनकी क्वांटिटी राइट होनी चाहिए, जितनी जिसकी ज़रूरत है उतना होना चाहिए। वी मस्ट इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन आवर डाइट। हमारी डाइट ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। ओवर ईटिंग एंड जंक फूड शुड बी अवॉइडेड। जितनी ज़रूरत है, जितने खाने की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, उससे ज़्यादा खाना चाहे कितना भी टेस्टी हो। और जंक फूड का मतलब जो फूड गली और नुक्कड़ में मिलते हैं, आपके मोमोज़ हैं, आपके बर्गर्स हैं, आपके पिज़्ज़ाज़ हैं, आपकी चाउमीन है, इन फूड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज। लाइक फूड, फिजिकल लेबर टू, फिजिकल लेबर भी इज़ अ नेचुरल नीड ऑफ अवर बॉडी। यानी ये एक नेचुरल नीड है, बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अगर फिजिकल लेबर नहीं मिलेगी बॉडी को तो फिर बॉडी सही काम नहीं करेगी। इट हैज़ मैनी फॉर्म्स, और इस फिजिकल लेबर की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, प्ले, वर्क और फिजिकल एक्सरसाइजेस। या तो हम खेले, बच्चे खेलते हैं, लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जिन लोगों के पास फिजिकल वर्क नहीं है वो फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं। आफ्टर ऑल द फूड टेकन हैज़ टू बी यूज्ड। जो फूड हमने टेकन किया है, जो लिया है, जो फूड हमने खाया है, हैज़ टू बी यूज्ड, उसे यूज़ होना है। यूज़ नहीं होगा तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, मोटापा बढ़ाएगा, तो मतलब उसको इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेज कीप अस फिट। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज हमें फिट रखती हैं। वी कैन चूज एनीथिंग अमंग गेम्स। और फिजिकल एक्सरसाइज के लिए हम क्या कुछ भी चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। वी कैन चूज एनीथिंग, कुछ भी चुन सकते हैं। किसके बीच में से? गेम्स, रनिंग, जिम और योगा, इनमें से कुछ भी चूज सकते हैं। दैट सूट्स अस, जो भी इनमें से हमें सूट करता है, जो हमारे लिए सही बैठता है। स्विमिंग एंड डांसिंग आर ऑल्सो गुड फिजिकल एक्सरसाइजेस। वैसे हमें लगता नहीं है ऐसा, मतलब नॉर्मली लोग नहीं बताते, लेकिन स्विमिंग और डांसिंग भी बहुत अच्छी फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं। उसके बाद क्या करना है? अवॉइड ओवरडूइंग ऑफ एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज हैं, जरूरी है शरीर के लिए, बेनिफिट देती हैं, लेकिन ओवरडू नहीं करना है। हमें जरूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, जितना बॉडी डिमांड कर रही है बस इतना ही रखना चाहिए। बिकॉज इट इज़ हार्मफुल। किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में हम करेंगे तो वो हार्मफुल होती है। अब आगे हाइजीन हैबिट्स। हाइजीन हैबिट्स का मतलब हमारी बॉडी की सफाई। एक्चुअली फॉर ए गुड हेल्थ, पर्सनल क्लीनलीनेस इज एज इम्पॉर्टेंट एज द क्लीनलीनेस ऑफ आवर सराउंडिंग्स, यानी इन्वायरमेंट। पहले हमने बताया था कि भाई इन्वायरमेंट हमारा क्लीन होना चाहिए, तो हेल्थ के लिए इन्वायरमेंट क्लीन होने के साथ साथ में पर्सनल हेल्थ, पर्सनल क्लीनलीनेस भी जरूरी है, भी इंपॉर्टेंट है। फॉर गुड हेल्थ, पर्सनल क्लीनलीनेस यानी हमारी शरीर की क्लीनलीनेस इज एज इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट एज द क्लीनलीनेस ऑफ अवर एनवायरनमेंट, जितनी की सफाई हमारी सराउंडिंग्स की या एनवायरनमेंट की। अ डेली क्लीनिंग ऑफ माउथ एंड बॉडी इज मस्ट। मुंह को साफ करना है, अपनी बॉडी को डेली साफ करना है। वी शुड क्लिप अवर नेल्स एंड टेक हेयर कट एट रेगुलर इंटरवल्स। नाखूनों को काटते रहें और बाल कटवाते रहें रेगुलर इंटरवल्स पर, रेगुलरली। प्रॉपर सोप वॉशिंग ऑफ हैंड्स, प्रॉपर सोप वॉशिंग यानी साबुन से धोना, किसका? हैंड्स का। बिफोर एंड आफ्टर मील्स शुड बिकम ए हैबिट। मील्स के पहले और मील्स के बाद इस शुड बिकम ए हैबिट, हमारी आदत बन जानी चाहिए। बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से विमेन नीड टू बी इवन मोर केयरफुल अबाउट देयर पर्सनल हाइजीन। लेडीज़ को, औरतों को और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा अपने पर्सनल हाइजीन के लिए। अब हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़।
बाई ऑब्जर्विंग यानी पालन करते हुए, बाई ऑब्जर्विंग दी प्रीकॉशंस डिस्कस्ड अबव, प्रीकॉशंस जो पहले डिस्कस किए गए हैं उनका पालन करते हुए वी कैन प्रिवेंट इल हेल्थ टू ए लार्ज एक्सटेंट, या लार्ज एक्सटेंट लिखा है, काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं इल हेल्थ यानी बीमारी को, पूरी तरह से नहीं रोक सकते, ये नहीं लिखा, टू ए लार्ज एक्सटेंट, बट इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड कंप्लीटली, लेकिन बीमारी को कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, एंड पीपल विल फॉल इल, और लोग बीमार होंगे, तो फिर क्या करें? सो इन केस ऑफ इलनेस अ क्वालिटी ट्रीटमेंट शुड स्टार्ट इन टाइम, तो इलनेस के केस में, सो इन केस ऑफ इलनेस बीमारी के केस में एक क्वालिटी ट्रीटमेंट, एक अच्छा ट्रीटमेंट, इलाज शुड स्टार्ट इन टाइम, टाइम से शुरू हो जाना चाहिए। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ अ बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर अवेलेबल, ये पॉसिबल है केवल, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर अवेलेबल, ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है एंड एक्सेसिबल, और पहुंच में है, टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भेदभाव के बगैर सबके लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है एंड एक्सेसिबल है, पहुंच में है, किसी भी भेदभाव के बगैर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आ रहा है आपका एंड और कंक्लूजन, तो इसमें हम क्या करते हैं? रिसेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को देते हैं उस इशू के बारे में, और फ्यूचर में उसका पॉजिटिव प्रोजेक्शन करते हैं, यानी अच्छे की कामना करते हैं, आशा रखते हैं। कंक्लूजन, इन द रिसेंट पास्ट, बता दिया कि पिछले दिनों, जल्दी पिछले कुछ दिनों में, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन गुड हेल्थ एंड हाइजीन, एक बहुत एम्फेसिस रहा है, जोर दिया गया है गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ और हाइजीन के ऊपर, थ्रू द प्रोग्राम्स, किसके थ्रू, किसके द्वारा? प्रोग्राम्स के द्वारा। कौन से प्रोग्राम्स? थ्रू द प्रोग्राम्स लाइक फिट इंडिया, योगा डे एंड स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत एंड ओडीएफ विलेजेस, स्वच्छ सफाई से हो गया, ओडीएफ का मतलब है ओपन डेफेकेशन फ्री विलेजेस, यानी खुले में शौच नहीं करना है, टट्टी नहीं जाना है, इसीलिए सरकार ने टॉयलेट्स सभी घरों में बनवाने के लिए स्कीम्स चलाई थी। इनिशिएटिव्स यानी उपाय, इनिशिएटिव्स यानी पहल किसकी? लाइक आयुष्मान योजना बाय सेंटर एंड स्टेट्स, आयुष्मान योजना जैसी स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, पहल हैं किसकी? सेंटर स्टेट की। उन्होंने क्या कर दिया है मेड मॉडर्न हेल्थ केयर एक्सेसिबल टू ऑल, इसने जो मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं उनको सबके लिए एक्सेसिबल कर दिया है, सबकी पहुंच में कर दिया है। वी आर नाउ वेकिंग अप टू द फैक्ट दैट वी एज एंशिएंट इंडियंस हैड अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, हम अब जग रहे हैं इस फैक्ट के लिए, इस सच्चाई के लिए, तथ्य के लिए कि हम यानी इंडियंस एज एनिशिएंट इंडियंस, यानी हम जब प्राचीन काल में थे तो हैड ए वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, तो हमारे पास था, यानी हमारा था हेल्थ और हाइजीन का बहुत हाई स्टैंडर्ड। होपफुली वी विल हैव देम अगेन, आशा है कि फिर से हम उसी हाई स्टैंडर्ड को, हेल्थ और हाइजीन के को पालेंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ में एक्चुअली अब एंड करता हूं मैं इस वीडियो को। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड हेल्थ एंड हैप्पी स्टडीज।